बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी आलू के कबाब। ये किस तरीके से क्रिस्पी बनते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दो ऐसी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी जिससे आपके आलू के कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2.5 किलो आलू। इनको मैंने अच्छे से बॉईल किया, छिलका रिमूव किया, हाथों की मदद से इनको मैश किया। मैशर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने हाथों से ही मैश कर लिया। देन आपने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप करके डालनी है। हरी मिर्चें जैसे कि आप लोगों को पता ही है विटामिन सी का खजाना होती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 से 3 बड़े चम्मच, एक अदद बारीक कटी हुई प्याज। कुछ लोग प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे आलू के कबाब प्याज़ों के बगैर ना टेस्टी ही नहीं लगते, तो मैं तो ज़रूर कबाब में डालती हूँ प्याज। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 3 छोटी चम्मच नमक का, 2 छोटी चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डालूंगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच ज़ीरा धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच साबित ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने इसमें डालनी है 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच अनारदाना, 1 बड़ा चम्मच साबित धनिया। इसके बाद अब यहाँ पे आपने डालना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि 2 हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी चावल का आटा। तकरीबन 3 टेबलस्पून चावल का आटा जाएगा, 3 बड़े चम्मच। चावल का आटा डालने से टिक्कियाँ आपकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। इसके साथ ही अब आपने इसमें शामिल करने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो है ना, इनसे भी आपकी टिक्कियों की अच्छी सी बाइंडिंग भी होती है, प्लस आपकी टिक्कियों के अंदर ना क्रिस्पीपन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आधा कप ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं। अगर आप बाज़ार से नहीं ले सकते तो सिंपली आपने चॉपर के अंदर ना ब्रेड के वाइट वाले पार्ट को चॉप कर लेना है, चॉपराइज करना है, और आपने वो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो इसमें डाल देने हैं। तो आपके घर में होम मेड ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। सब कुछ डालने के बाद आपने आलू के कबाब का जो मिक्सचर था ना, इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब आपने हाथों पे हल्का सा पानी लेना है, पानी लगाना है और आपने कबाब बनाते जाना है। पहले राउंड बॉल बनाएं, फिर फ्लैट करें, फिर इसके कॉर्नर्स को आपने स्मूथ कर लेना है हथेली की मदद से। एंड देन आपका कबाब जो है ना शानदार सा रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत क्रिस्पी कबाब बनते हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बना के आप 2 से 3 माह तक इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं शॉपर के अंदर। पहले आप ट्रे के अंदर सेट करके इनको फ्रीज़ कर लें, एंड देन आपने इनको निकाल के फिर किसी भी शॉपर में डालें, एंड देन आपने इसको शॉपर को गिरा लगानी है और फ्रीज़ कर देना है। यहाँ पे कुछ मैं आपको तल के भी दिखाऊंगी। आपने पैन के अंदर ऑयल लेना है। मीडियम गरम ऑयल में आपने कबाबों को मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से आपने फ्राई कर लेना है। कबाबों के ऊपर कोटिंग आपने अंडे की करनी है और फिर आपने फ्राई करना है। तो मज़ेदार शानदार हमारे क्रिस्पी आलू के कबाब रेडी हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे आप लोगों के फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।